कहानी की शुरुआत होती है फिलीपींस के एक ठंडे बर्फीले इलाके से, जहां नुबा समुद्र में जाने के लिए अपना ऑक्सीजन सूट पहन रही होती है। थोड़ी देर बाद नुबा पानी के अंदर जाती है और जहाज में लगे प्रोपेलर को चेक करती है। दरअसल नुबा एक गोताखोर है जो समुद्र में पानी के अंदर तैरने में माहिर होती है। नुबा प्रोपेलर को चेक कर ही रही होती है कि तभी उसे एक प्रोपेलर में कुछ जाल लटका हुआ नजर आता है। वो प्रोपेलर के पास जाती है और जाल को हटाने लगती है। नुबा प्रोपेलर से जाल हटा ही रही होती है कि तभी प्रोपेलर घूमने लगता है। ये देखकर नुबा अपने आप को बचाने का कोशिश करती है, पर प्रोपेलर बहुत जोर से घूमने के कारण उसे अपनी ओर खींचने लगता है। किसी तरह नुबा एक रॉड को पकड़ लेती है और इसी दौरान नुबा का ऑक्सीजन टैंक खुलकर प्रोपेलर में अटक जाता है और किसी तरह नुबा की जान बच जाती है। सीन कट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नुबा अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ फिलीपींस में रहती है। दरअसल नुबा की मम्मी भी एक गोताखोर थी जो समुद्र के अंदर तैरने में माहिर थी। नुबा के साथ साथ उसकी बहन ईटा भी एक गोताखोर है जो समुद्र के अंदर तैरने में माहिर होती है। एक दिन नुबा और उसकी बहन समुद्र में गोता लगाने का एक प्लान बनाती है और घर से निकल जाती है। और यहीं से शुरू होता है दोस्तों इस कहानी का एक खतरनाक ट्रैक जो आपको आगे समुद्र के अंदर देखने को मिलेगी। नुबा और उसकी बहन फिलीपींस के बर्फीले पहाड़ों का लुत्फ उठाते हुए रास्ते पर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को रास्ते में एक गाड़ी नजर आता है। वह लोग गाड़ी को देखकर नीचे उतरती है और गाड़ी के पास जाकर उन्हें पता चलता है कि उस गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। गाड़ी के बाहर एक लड़की मिलती है। वो बताती है कि हमने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, वो आता ही होगा, आप लोग जा सकते हैं। पर नुबा उन लोगों को वहाँ वैसे ही नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए अपनी गाड़ी से जैक निकालकर गाड़ी का टायर बदलने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ मैकेनिक आ जाता है और वे लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। रास्ते के लुत्फ उठाते हुए वे लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ वे लोग गोता लगाने वाले थे। दरअसल नुबा और उसकी मम्मी इस जगह पर पहले भी आ चुके थे और यहाँ पर गोता लगा चुके थे और नुबा को इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता होता है। वो लोग गाड़ी से अपना ऑक्सीजन टैंक और बैग्स निकालते हैं और नीचे नदी के पास चले जाते हैं। दोनों गोता लगाने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक पत्थर गिर जाता है। इस पत्थर को देखकर दोनों घबरा जाते हैं और तभी नुबा बोलती है कि हमें अपने बैग्स को इन चट्टानों के नीचे रख देना चाहिए ताकि अगर कोई पत्थर गिरे तो इनका नुकसान ना हो। और वे लोग अपने बैग्स को चट्टान के नीचे रख देते हैं। अब दोनों ऑक्सीजन सूट पहनकर गोता लगाने के लिए तैयार हो जाती है। नुबा ईटा को उस जगह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देती है और रास्ता ना भूल जाए इसके लिए एक बैलून पानी में फेंककर वे लोग गोता लगाने के लिए नीचे पानी में चले जाते हैं। पानी के अंदर गोता लगाते लगाते काफ़ी नीचे चले जाते हैं और नुबा ईटा को रास्ता दिखाते हुए पानी के अंदर बने एक गुफा के अंदर ले जाती है, जहाँ थोड़ी देर वे लोग रुकते हैं और आगे फिर से गोता लगाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों पानी के अंदर गोता लगा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक ईटा के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है। ये पत्थर कैसे गिरा वो लोगों को कुछ समझ आता कि तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिर जाता है और नुबा को कुचलते हुए उसे नीचे ले जाता है। बड़ा चट्टान होने के कारण नुबा नीचे जाकर पत्थर में दब जाती है और अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है। नुबा को खोजते हुए ईटा भी नीचे आ जाती है, पर नीचे बहुत अंधेरा था और ईटा कहाँ गिरी इसका कोई पता नहीं था। दोनों के सूट में लगे वायरलेस माइक के कारण दोनों आपस में बातें कर रहे थे। नुबा बताती है कि तुम सीधा नीचे आओ और वहाँ पर एक पत्थर में रस्सी को बांधो और चारों तरफ मुझे 60 मीटर के अंदर ढूंढो। ईटा भी यही करती है, वो नीचे जाती है और रस्सी को एक पत्थर में बांध देती है और उस रस्सी की मदद से 60 मीटर करके चारों तरफ नुबा को ढूंढने लगती है और फाइनली नुबा मिल जाती है। नुबा मिलते ही ईटा उस पत्थर को हटाने का बहुत कोशिश करती है, पर पत्थर बड़ा होने के कारण ईटा उस पत्थर को हटा नहीं पाती है। सारा कोशिश करने के बाद भी जब ईटा पत्थर को हटा नहीं पाती है तब वो लोग एक प्लान बनाती है। ईटा के सामने चारों तरफ लाइट जला देती है और ऊपर एक बैलून को रस्सी से बांधकर छोड़ देती है ताकि नुबा के लोकेशन को जल्दी पता कर सके। इतना करने के बाद अब दोनों का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो रहा था। ईटा ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने के लिए ऊपर आती है और ऊपर आकर देखती है कि तूफान की वजह से उनके ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर भी चट्टानें गिर गई थी। ये देखकर ईटा बहुत घबरा जाती है और नुबा को ये सारी बातें बताती है। तब नुबा बोलती है कि तुम गाड़ी के पास जाओ, वहाँ से गाड़ी का जैक निकालो और पत्थर को साइड करके ऑक्सीजन सिलेंडर को निकालो और नीचे यहाँ ले आओ। ईटा भी वही करती है, वो गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी के कांच तोड़कर गाड़ी के अंदर के सामानों को लेने लगती है। तब उसे गाड़ी में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, पर गाड़ी का जैक डिक्की के अंदर था और बिना चाबी का डिक्की वो खोल नहीं पाती है। दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर वो फिर से नीचे नदी के पास आती है और नुबा को ये सारी बातें बताती है।
ईटा नोबा को सारी बात बता ही रही होती है कि तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर को देखते ही ईटा हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर उड़ने के कारण उसे नहीं देख पाता। अब ईटा दोनों सिलेंडरों को लेकर पानी के अंदर जाती है कि तभी हेलीकॉप्टर एक बार फिर से आता है। हेलीकॉप्टर को देखकर ईटा फिर से हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी बीच ईटा के हाथ से एक सिलेंडर छूट जाता है और पानी में गिर जाता है। ईटा अब एक सिलेंडर को लेकर नोबा के पास पहुंचती है और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर दे देती है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर कम होने के कारण उन्हें पानी के अंदर से जल्दी निकलना था, इसलिए ईटा एक बार फिर से एक प्लान बनाती है। वो बताती है कि मुझे गाड़ी में एक मैप मिला जिसमें यहाँ से 1 मील दूर एक घर है, वहाँ से हम लोग मदद बुला सकते हैं। पर नोबा ईटा की इस बात को सुनकर उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम गाड़ी में जाओ और डिक्की को किसी तरह खोलो और वहाँ से जैक निकालकर पत्थरों को साइड करो और हमारे लिए मदद बुलाओ। अब ईटा पानी से एक बार फिर से बाहर आती है और बार बार पानी के अंदर बाहर होने के कारण ईटा का तबीयत भी बिगड़ रहा था। वो किसी तरह गाड़ी के पास जाती है और डिक्की खोलने का बहुत कोशिश करती है, पर डिक्की को खोल नहीं पाती है। थक हार कर ईटा मैप को निकलती है और उस घर की ओर भागने लगती है। भागते भागते किसी तरह वो घर तक पहुंच जाती है, पर घर में उसे कोई नहीं मिलता। ईटा एक खिड़की को तोड़कर घर के अंदर जाती है, पर घर के अंदर उसे एक कुत्ता का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान उसका सूट फट जाता है। घर से ईटा को कोई मदद नहीं मिलने के कारण वो वहाँ से एक रॉड ले आती है और उसकी मदद से डिक्की को खोलने का कोशिश करती है और फाइनली डिक्की खुल जाता है। डिक्की खोलने के बाद ईटा देखती है कि गाड़ी के अंदर कार जैक नहीं था। डिक्की के अंदर ईटा को एक पंचर बनाने का डिब्बा मिलता है। वो उस डिब्बा की मदद से अपने फटे हुए सूट को बांध देती है और पास में लगे एक बोर्ड की लकड़ी को निकालकर उसे नोबा के पास ले जाती है। नीचे जाकर ईटा लकड़ी को पत्थर में फंसा देती है और उसे हटाने का कोशिश करती है, पर पत्थर बहुत बड़ा होने के कारण पत्थर तस से मस नहीं हो रहा था और ज्यादा जोर लगाने पर ओलम का ऑक्सीजन लेवल भी बहुत जल्दी कम हो रहा था। ईटा पत्थर को हटाने का कोशिश कर ही रही होती है कि तभी लकड़ी टूट जाता है। ईटा लकड़ी को टूटते देख फिर से एक पत्थर निकालने का सूट को निकालती है और पत्थर के नीचे फंसा देती है और उसमें ऑक्सीजन भरने लगती है, पर सूट फट जाने के कारण ऑक्सीजन लीक कर रहा था, इस वजह से सूट भी काम नहीं करता। अब निराश होकर दोनों रोने लगते हैं और ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब शायद हम लोग यहाँ से जिंदा लौट पाएंगे। नोबा बोलती है कि हम लोग के पास जितना भी ऑक्सीजन है उतना ही देर रहेंगे, पर तुम मेरे साथ रहो। पर अपनी बहन को ऑक्सीजन मास्क देकर ईटा पानी के अंदर से बिना ऑक्सीजन लिए ऊपर आ जाती है और ऊपर आकर रोने लगती है। ईटा का तबीयत भी पूरी तरह खराब हो गई थी, क्योंकि बार बार पानी की सतह से ऊपर आना खतरों से कम नहीं था। पानी का दबाव के कारण ईटा का तबीयत पूरी तरह बिगड़ गया था। ईटा ऊपर रो ही रही होती है कि तभी उसे वहाँ वही पंचर बनाने का डिब्बा दिखता है। उस डिब्बा को देखकर ईटा को एक तरकीब आता है और वो उस डिब्बा को लेकर नीचे नोबा के पास चली जाती है। ईटा नोबा के पास पहुंचकर थोड़ी ऑक्सीजन लेती है और पंचर बनाने के डिब्बा को पत्थर उठाने वाले सूट के अंदर भरने लगती है, जिस वजह से सूट में अब हवा लीक नहीं करता, क्योंकि पंचर बनाने वाले लिक्विड सूट के अंदर जाकर पूरी तरह भर जाता है और धीरे धीरे पत्थर को उठाने लगता है। लिक्विड खत्म होने पर ईटा अपने हाथों से पत्थर को उठाने लगती है और किसी तरह नोबा उस पत्थर से निकल जाती है और दोनों एक बचे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेते हुए ऊपर आ जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक और ऐसे नए रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखें।